जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फैक्ट बेस्ड जीके। इस सीरीज में हम जनरल नॉलेज के जो फैक्ट्स होते हैं, जिसको रिमेंबर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, उन सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे इस सीरीज में। आज हम उसमें एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे हम फैक्ट बेस्ड जो जीके होता है, जिसको पढ़ने के लिए आपको, जिसको रिमेंबर करने के लिए आपको रिपीटेडली उसको पढ़ना पड़ता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मेरी कोशिश ये है कि आपको वो चीज़ बार बार रिपीटेडली ना पढ़नी पड़े। आप एक बार इस वीडियो को देख ले तो आपको सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाए। तो आज इसी लक्ष्य के साथ हम फैक्ट बेस्ड जीके की ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब हर एक प्रोविजंस के लिए एक अलग पार्ट बना है जिसमें वो प्रोविजन मेंशन्ड है। कई बार जनरल नॉलेज के पेपर्स में या कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन किस पार्ट में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन्ड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उस वक्त अगर आपको उन पार्ट्स के बारे में पता नहीं है कि किन पार्ट्स में कौन सा प्रोविजन दिया है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर आप बाय लक नहीं चल सकते कि आपने कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके कर दिया तो वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है। तो इस वीडियो सीरीज में आपको आपको सारे पार्ट्स हम बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में किस पार्ट में कौन सा प्रोविजन मेंशन है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज पार्ट वन, जो है जिसमें आर्टिकल्स जो हैं। देखिए, आपको आर्टिकल्स भी याद रखने की ज़रूरत है कि किस पार्ट में किस रेंज के आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं। वैसे तो मैं एक आर्टिकल्स की भी एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं हर आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि किस आर्टिकल में क्या मेंशन है। तो जो पार्ट वन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 to लेके 4 तक, उसमें जो चीज़ मेंशन्ड है वो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट वन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मेंशन्ड है, कौन सा प्रोविजन मेंशन्ड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, पार्ट सेकेंड, तो जो पार्ट सेकंड है हमारा, उसमें आर्टिकल्स हैं 5 to 11, और ये इस पार्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं दैट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो जो सिटीजनशिप प्रोविजंस हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करें अगर हम पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक है, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन प्रेजेंट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के में इसका प्रोविजन दिया है। तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट 4, जिसमें आर्टिकल्स हैं 36 to 51। इसमें आर्टिकल्स कितने दिए हुए हैं, 36 to 51, एंड इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी जो है हमारा, वो पार्ट 4 में दिया हुआ है, जिसका आर्टिकल है 36 to 51, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 4 ए देखिए, अब यहाँ पर चूंकि ये पार्ट 4 ए दिया हुआ है और इसमें एक ही आर्टिकल मेंशन्ड है 51 ए, इस पार्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं वो दिए हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए, ये पार्ट 4 ए क्यों है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसको अमेंड करके इस पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तब ये पार्ट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है।
और आप सब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया इन 1976 में। तो हमारा जो पार्ट 4A है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज और एक ही आर्टिकल है उससे रिलेटेड 51A। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा पार्ट 5 है वो हमारा है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 52 टू 151। ये सबसे बिगेस्ट पार्ट है हमारे किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट्स में और ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट का है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स में जो भी प्रोविजंस हैं वो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड दिए हैं। अब चूंकि ये पार्ट इतने सारे आर्टिकल से मिलके बना है इसीलिए इस पार्ट को भी कई चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें चैप्टर्स की पार्ट 5 में, तो चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव पार्ट जिसमें आर्टिकल्स दिए हैं 52 टू 78। सेकेंड चैप्टर जो है वो है पार्लियामेंट, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो लेजिस्लेचर पार्ट, जिसमें आर्टिकल्स पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हैं जो कि हैं आर्टिकल नंबर 79 टू 122। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जो मेंशन्ड है आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 4 की तो वो है हमारा यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल हैं 124 टू 147, ठीक। और ये चैप्टर नंबर 4 में है सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसमें आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं 148 टू 151। तो आपको ये याद रखने हैं चैप्टर वाइज और पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है एंड द प्रोविजंस विच आर मेंशन्ड इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है पार्ट 6 जिसमें भी आर्टिकल्स जो हैं वो 152 से लेकर के 237 तक है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में है, मतलब जो हमारी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो पार्ट 6 में प्रेजेंट है। क्लियर। अब जैसे पार्ट 5 एक बड़ा पार्ट था तो इसलिए उसको कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, वैसे ही ये पार्ट 6 भी है, ये भी एक बड़ा पार्ट है इसलिए इसको भी कई चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट्स की तो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है जनरल पार्ट जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल मेंशन्ड है दैट इज आर्टिकल 152। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 2 की तो वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जीक्यूटिव पार्ट सेंट्रल लेवल का जो था वो अलग है जो आर्टिकल 52 टू 78 था, ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है जिसका एग्जीक्यूटिव है वो आर्टिकल्स हैं 153 टू 167। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर से जो आर्टिकल्स दिए हैं वो है 168 टू 212। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो दी हुआ है और उसके लिए एक ही आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 213। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 5 की इसमें तो इसमें चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है हाई कोर्ट्स के बारे में जिसमें आर्टिकल्स जो हैं वो है 214 से लेके 232 तक और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स के अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो आर्टिकल्स दिए हैं वो दिए हैं 233 टू 237। सो दिस इज पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है पार्ट 8। पार्ट 8 जो हमारा है वो है आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक और इस पार्टिकल में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो दिए हैं रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरीज। अब हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में अब आज की डेट में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर। और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो पार्ट 8 में दिया हुआ है, पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझ रहे होंगे कि पार्ट 6 से मैं सीधे पार्ट 8 पे क्यों आ गया, मैंने पार्ट 7 नहीं बताया। तो बेसिकली पार्ट 7 जो था वो
स्टेट्स जो थे पार्ट बी में, जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो पार्ट बी में भी कुछ स्टेट्स बने, उससे रिलेटेड शेड्यूल था और इसको डिलीट कर दिया गया है। इस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आपको पार्ट 6 के बाद सीधे क्या याद रखना है, पार्ट 8। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल्स जो हैं वो हैं 243 टू 243 ओ। और ये जो हमारा है दैट इज रिलेटेड टू दी पंचायत्स। ये किससे रिलेटेड है, हमारा पंचायती राज सिस्टम। आप जानते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 9 में इट इज़ मेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 9 ए, जिसमें आर्टिकल्स 243 पी से लेकर के 243 जेड तक हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज आप जानते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ए में है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन, तो पार्ट 9 बी, जिसमें आर्टिकल्स जो हैं वो 243 जेड से लेकर के 243 जेड तक है। देखिए आपको आर्टिकल्स की रेंज याद रखनी पड़ेगी। कई बार मैच द फॉलोइंग में पार्ट्स और आर्टिकल्स की रेंज भी दे देता है, तो आपको आर्टिकल्स की रेंज भी पता होनी चाहिए। और ये जो प्रोविजन है पार्ट 9 बी, दैट इज रिलेटेड टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, इन पार्ट 9 बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो पार्ट 10 है, जिसमें आर्टिकल हैं 244 टू 244 ए, ये है हमारा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का। इसमें जो प्रोविजंस मेंशन्ड है पार्ट 10 में वो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो पार्ट 11 है वो है आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 263 तक, और इसमें रिलेशन है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। देखिए हमारे यहाँ 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब तो 3 टायर फॉर्म है, लेकिन जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे यहाँ 2 टायर गवर्नमेंट थी। एक जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है। तो इन दोनों के बीच में लेजिस्लेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो हैं वो इस पार्ट 11 में मेंशन्ड है। मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एज वेल एज फाइनेंशियल रिलेशन, तो वो हमारा मेंशन्ड है आर्टिकल 245 से 263 इन पार्ट 11। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 12 जो है वो है आर्टिकल नंबर 264 से लेके 300 ए तक। ये जो है हमारा, ये रिलेटेड टू फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। इसमें बेसिकली हमारे 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 264 टू 291। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 2 में तो वो बोरोइंग है, आर्टिकल 292 टू 293। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 3 तो प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 294 टू 300। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए ये जो चैप्टर नंबर 4 इस पार्ट में ऐड किया गया है, ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको वहां से हटा करके उसको लीगल राइट बनाया गया, और ये राइट टू प्रॉपर्टी इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो पहले ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स था। मतलब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले पार्ट 3 का पार्ट था, मतलब ये पार्ट 3 में प्रोविजन मेंशन था। उसके बाद उसको वहां से हटा करके पार्ट 12 में मेंशन किया गया है। बेसिकली ये फाइनेंशियल रिलेशन, ये पार्ट बेसिकली आपका फाइनेंशियल रिलेशन बताता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, द फाइनेंशियल रिलेशन। इससे पहले जो पार्ट था 11 पार्ट, वो हमारा लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बताता है, और जो पार्ट 12 है वो फाइनेंशियल रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है पार्ट 13, जिसमें आर्टिकल्स हैं 301 टू 307। ये बेसिकली हमारा ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब विद इन द टेरिटरी इंडिया के जो ट्रेड होता है या इंटरकोर्स जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो हमारे पार्ट 13 में मेंशन्ड है। और उसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 301 टू 307। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 14 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये है हमारा सर्विसेज से रिलेटेड अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स।
मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, इसके अंडर में जो सर्विसेज होती हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो मेंशन है वो पार्ट 14 में मेंशन है, आर्टिकल 308 टू 323। हमारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये कहाँ पर मेंशन्ड है? ये पार्ट 14 में मेंशन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो पार्ट 14 है उसमें दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर है हमारा सर्विसेज के बारे में, जिसमें सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज की बात की गई है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 308 टू 314 है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो मेंशन्ड है वो है 315 टू 323। तो हमारा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये आपको पता होना चाहिए ये किस उसमें मेंशन्ड है, पार्ट 14। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट 14A, जिसमें आर्टिकल्स जो हैं वो 323A से लेकर के 323B तक हैं। और ये बेसिकली हमारा बताता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ये जो जो पार्ट 14A है ये हमारा बताता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 15, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इसी पार्ट के अंतर्गत हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारा इसी पार्ट में मेंशन्ड है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 15। और इसके आर्टिकल्स जो हैं वो हैं 324 टू 329A। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा पार्ट 16 है, दैट इज आर्टिकल 330 टू 342A, ये है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। देखिए हमारे देश में जो संविधान बना है उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस को। जैसे अगर हम बात करें एससीज के बारे में, एसटीज के बारे में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनके बारे में जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो इस पार्ट में मेंशन है, दैट इज पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि एससी से रिलेटेड या एसटी या ओबीसी से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो किस पार्ट में मेंशन्ड है, तो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 16। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 17 जो है हमारा वो है आर्टिकल 343 टू 351A, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 8th शेड्यूल है उसमें हमारी 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी हैं। उसमें कई सारी लैंग्वेजेस हैं, जब हम 8th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो मेंशन्ड है इन पार्ट 17। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे चैप्टर्स भी हैं। चैप्टर 1 है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट की क्या लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगी, आर्टिकल 345 टू 347। फिर उसके बाद द लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 348 एंड 349। और फिर स्पेशल डायरेक्टिव्स जो दिए हैं वो आर्टिकल्स 350 से 351 तक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इट इज़ मेंशन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 18 में। और इसमें जो रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं 352 टू 360। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो सॉरी पार्ट जो 19 है, जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक है, इट इज़ द मिसलेनियस चीज़ें हैं इसमें। मतलब इसमें कुछ मिसलेनियस भी हैं, जब मैं आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट इसमें दे सकता हूँ कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें इसमें मिसलेनियस उसमें प्रेजेंट हैं वो बेसिकली किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगता है और किस तरीके से यूनियन प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स पे लगाती है, इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। वो जब हम उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल्स में तो आपको वहाँ समझा देंगे। बस मिसलेनियस पार्ट जो है इट इज़ मेंशन्ड इन पार्ट 19।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 20 जो कि आर्टिकल जिससे रिलेटेड सिर्फ एक आर्टिकल है, दैट इज 368, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। मतलब हमारे संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो इसी पार्ट में दिया है, दैट इज पार्ट 20। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 368। फिर इसके बाद अगर हम आ जाएं तो जो हमारा पार्ट 21 है वो है आर्टिकल 369 से लेके 392 तक, जिसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। देखिए ये बेसिकली स्टेट्स को दिए गए हैं। देखिए कई स्टेट्स को, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा हो कि जम्मू एंड कश्मीर को से आर्टिकल 370 जो है वो उनसे वहां से हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजंस दिया गया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को। ऐसे ही स्पेशल प्रोविजंस या टेम्परेरी प्रोविजंस कई सारे स्टेट्स को दिए गए हुए हैं, जो कि मेंशन्ड है इन दी पार्ट 21, आर्टिकल 369 टू 392। और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लास्ट पार्ट है वो इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो 393 टू 395 हैं। इसमें बेसिकली हमारे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में या कमेंसमेंट या शॉर्ट टाइटल्स जो दिए हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजंस पार्ट 22 में मेंशन है। तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और किस पार्ट में कौन सा प्रोविज़न दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक दो बार इस वीडियो का आप और देखेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार इस वीडियो को 20 मिनट का देख लेंगे तो जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गाइज थैंक यू एंड आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं आगे इस सीरीज़ में लगातार वीडियोस लाता रहूँगा रिलेटेड फैक्ट बेस्ड जीके, और ये चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको रिपीटेडली फॉलो करें। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।